नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर विद पेस आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश जानदू। हम आगे की श्रृंखला में पढ़ते हैं। हमने तीसरा अध्याय शुरू किया था। हमने तीसरे अध्याय में जनसंख्या की परिभाषा पढ़ ली थी, उसके वितरण की पढ़ ली थी, घनत्व की पढ़ ली थी, वृद्धि की पढ़ ली थी। उसके बाद हमने जनसंख्या के बारे में जिक्र किया था, मानव संसाधन के रूप में जिक्र कर लिया था। आज है तीसरे अध्याय में, अध्याय 3 चल रहा था हमारे। जनसंख्या पाठ का नाम है वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। आज हम पढ़ेंगे मानव एक संसाधन रूप में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। आज वितरण की पढ़ेंगे और घनत्व की पढ़ेंगे। वृद्धि लास्ट में दे रखी है आपके, है ना। तो अब देखो, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व आज पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वितरण अलग चीज है और घनत्व अलग चीज है। वितरण अलग चीज है और घनत्व अलग चीज है। हमने मानव संसाधन के रूप में पढ़ लिया था, उसके आगे का ही हेडिंग है या टॉपिक है इसी पार्ट में, है ना। तो जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। तो जनसंख्या का वितरण देखो, जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं? अगर ये पढ़े हम इतना ही, जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं, तो जनसंख्या का वितरण का तात्पर्य है जनसंख्या का बसाव या फैलाव। जनसंख्या का बसाव या फैलाव किस प्रकार का है? जनसंख्या का बसाव या फैलाव किस प्रकार का है? तो जनसंख्या का बसाव या फैलाव हमेशा ही मैंने आपको बताया था किस प्रकार का होता है। जनसंख्या का बसाव या फैलाव हमेशा असमान होता है। कैसा होता है? असमान होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था जनसंख्या के वितरण में किस पर बल दिया जाता है। तो जनसंख्या के वितरण में उसके स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। ये तो हो गया जनसंख्या का वितरण। अब आ गया घनत्व। अब आएगा घनत्व। देखो, तो घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर या एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर या एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आपसे पूछ ले, इन दोनों में अंतर क्या है? वितरण का मतलब है फैलाव किस प्रकार का है, उसका बसाव किस प्रकार का है। जैसे कुचामन है, तो पूरे कुचामन में जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या का बसाव ज्यादा हो गया। कुचामन में जनसंख्या कम है तो जनसंख्या का बसाव कम हो गया। आगे बात में उदाहरण देखो दूसरा, जैसे मान लो कुचामन और मकराना है। कुचामन और इनमें अंतर क्या है, वो अंतर देखो। जैसे कुचामन है एक मकराना है। अब इनमें अंतर समझना ध्यान से। अंतर यह है कि कुचामन है एक मकराना है। कुचामन में लोग है वो कम है और मकराना में लोग है वो ज्यादा है। आगे बात सुनने, कुचामन में लोग कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि कुचामन में जनसंख्या का बसाव या जनसंख्या का फैलाव कम है। कुचामन में जनसंख्या का बसाव या जनसंख्या का फैलाव कम है। किसके बजाय? मकराना के बजाय। मकराना के बजाय। तो ये हो गया। आगे बात सुनने, तो बताओ दोनों में असमान हो गया नहीं हो गया? हो गया। यहाँ लोग कम है, यहाँ लोग ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? असमान है। कैसा है? असमान। और किस पे बल दिया जाता? तो स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। आगे बात समझ। तो ये अब वितरण ही हो गया। अब घनत्व देखो, घनत्व क्या है? घनत्व में मापा जाता है एक तो उसका क्षेत्र,
कि भाई जैसे 1 वर्ग किलोमीटर ये है, उदाहरण बताऊं आपको, जैसे कुचामन का 10 वर्ग किलोमीटर मान लो क्षेत्रफल है, कितना है 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। आगे बात सुनने, और यहां जनसंख्या रहती है मान लो 100, यहां कितनी रहती है 100, ये कुचामन है। इधर देखो, यह मान लो मकराना है, मकराना में मान लो 5 वर्ग किलोमीटर मकराना है ये, और मकराना में मान लो 5 वर्ग किलोमीटर मकराना का क्षेत्रफल है। मकराना का क्षेत्रफल कितना है 5 वर्ग किलोमीटर है, और पूछ रहे मकराना में मतलब जनसंख्या कितनी रहती है, तो मान लो आप बता दो कि मान लो 50 रहती है, 40 रहती है, 40 रहती है मान लो। आगे बात सुन, तो अब देखो घनत्व किस प्रकार ज्ञात करते हैं, घनत्व ज्ञात करते हैं जो जनसंख्या होती है उसमें क्षेत्रफल का भाग देते हैं, जो जनसंख्या होती है उसमें किसका भाग देते हैं, क्षेत्रफल का भाग देते हैं। तो देखो जनसंख्या 100 है, क्षेत्रफल 10 है, तो 10 का भाग दो तो कितने आ गया, तो 10 आ गया, कितना आ गया 10। तो इसका मतलब है कि कुचाणु में जनसंख्या 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी निवास करती है, 10 निवास करती है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी निवास करती है, 10 निवास करती है। आगे बात हमने, अब मकराना में देखो, मकराना का क्षेत्रफल जैसे 5 वर्ग किलोमीटर है, मकराना की जनसंख्या 40 है, तो अब इसका भाग दो, जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दो तो आ रहा 8। तो इसका मतलब है मकराना का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वो कितना है, वो 8 है। मकराना का जनसंख्या घनत्व कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है, 8 है। तो अब आप तुलना करो, तुलना करने पर हमें ये स्पष्ट हो गया कि घनत्व के मामले में कुचामन आगे, ये घनत्व कुचामन का ज्यादा है, मकराना का कम है। एक उदाहरण बताइए आपको मैंने, और जनसंख्या ज्यादा तो मकराना की है लेकिन कम किसकी है, कुचामन की है। तो अब देखो वितरण के मामले में कुचामन कम है, मकराना में ज्यादा है, घनत्व के मामले में कुचामन में ज्यादा है, मकराना में कम है। तो ये है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। आगे बात में, तो जनसंख्या का बसाव या फैलाव, जनसंख्या वितरण असमान होता है, स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपको मैंने ये उदाहरण बता दिया, कुचाणु में मान लो जनसंख्या कम है तो इसका मतलब जनसंख्या वितरण कम है, और मकराना में जनसंख्या वितरण ज्यादा है। दूसरी साइड मैंने आपको ये बता दिया कि कुचामन का जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, किसके बजाय, मकराना के बजाय। अगली बात सुन, अब आगे देखो, इस पार्ट में ज्यादा थोड़े आंकड़े हैं। अब देखो देखो विश्व में जनसंख्या वितरण का असमान प्रतिरूप, ये क्या, देखो ये आप बाद में आपके इसके लास्ट में बताएंगे कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या नहीं है। कई के साथ में बता देंगे, कई के बाद में बताएंगे। देखो देखो असमान कैसे, कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, या ये मान के चलो ये एक परिप्रेक्ष्य निकाला है, एक तथ्य निकाला, उस तथ्य के आधार पे ये बताया गया, एक निष्कर्ष निकाला। तो विश्व में 20% भूभाग पर, कितने परसेंट पर, 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या, 80% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट पर, यानी 20% भूभाग पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 80% जनसंख्या निवास करती है। मात्र क्षेत्रफल 20% ही है, और जनसंख्या वहां कितनी निवास करती है, 80% निवास करती है। अगली बात में, अब इसका देखो 20% भूभाग पर कितनी निवास करती है, 80। तो अब देखो विश्व में 80% भूभाग पर, ये उल्टा तो हो गई ना, भूभाग पर 20% जनसंख्या निवास करती है। ऐसा क्यों, ऐसा देखो क्यों।
विश्व में 20% भूभाग पर कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 80% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व में 80% भूभाग पर कितनी निवास करती है? 20%। तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है, उल्टे। अब इसको समझना ये है क्या जो 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है, क्यों करती है? क्योंकि उस 20% भूभाग पर रोजगार के साधन अधिक है, शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त मात्रा में परिवहन है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ खनिज निकलता है, वो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ अच्छे अस्पताल की, अच्छे चिकित्सालयों की सुविधा है, वहाँ संचार के साधनों की सुविधा है, रोजगार के पर्याप्त साधन है, और वहाँ सुख सुविधा है। अब ये सारी सुविधाएं जहाँ लोगों को मिलेगी, लोग वहीं तो निवास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जहाँ ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, लोग वहीं ज्यादा निवास करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसीलिए विश्व के 20% पर कितने लोग रह रहे हैं? 80 लोग रह रहे हैं। और 80% पे कितने लोग रह रहे हैं? मात्र 20% रह रहे हैं। अब ये ज्ञान रखो, ये तो आपको समझ आ गया, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं हैं इसलिए लोग निवास करते हैं। यहाँ 80% भूभाग पर 20% जनसंख्या निवास करती है। ऐसा क्यों? पहली चीज तो वो क्षेत्र बंजर होगा, मरुस्थलीय होगा, शीत क्षेत्र में आएगा, वो अत्यधिक ठंड होगी, कृषि के लिए अनुकूल नहीं होगा, और जो मैंने आपको भी पहले सुविधा बताई थी वो सुविधा नहीं होगी, तभी तो वहां लोग कम निवास कर रहे हैं। अगर जहाँ सुविधा ज्यादा होती या सुविधा होगी तो यहाँ लोग यहाँ भी ज्यादा निवास करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ सुविधाओं का अभाव है इसलिए लोग कम रहते हैं, और यहाँ सुविधाओं का मतलब पर्याप्त मात्रा में सुविधा मिल रही है इसलिए लोग ज्यादा रहते हैं। ये एक पहला फैक्ट हो गया। दूसरा देखो, विश्व की 80% जनसंख्या, सॉरी, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। आगे बात में, तो विश्व की कितनी परसेंट? 85% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। और विश्व की 15% जनसंख्या किस गोलार्ध में निवास करती है? दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ऐसा क्यों? देखो, आपने अगर विश्व का मानचित्र देखा होगा तो विश्व के मानचित्र में स्थल भाग ज्यादा है। किस साइड? उत्तर में। स्थल भाग किस साइड ज्यादा है? उत्तर में ज्यादा है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। उत्तर में ज्यादा है या उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। और स्थल भाग कम कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। स्थल भाग कम कहाँ है? दक्षिणी भाग में। तो जहां स्थल भाग ज्यादा होगा वहीं लोग ज्यादा रहेंगे, जहां स्थल भाग ज्यादा होगा वहीं लोग ज्यादा रहेंगे, और जहां स्थल भाग कम होगा वहां लोग कम रहेंगे। आगे बात में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है। किस कारण से? स्थलीय भाग ज्यादा होने के कारण। और दक्षिणी भाग में स्थल भाग कम है इसलिए 15% जनसंख्या निवास करती है। पहला फैक्ट है। दूसरा, यह औद्योगिक विकास उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा हुआ है, रोजगार के साधन ज्यादा है इसलिए ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और दक्षिणी गोलार्ध में रोजगार के साधन कम है इसलिए कम जनसंख्या निवास करती है। ये दो फैक्ट हो गए। आगे वाला फैक्ट देखो, दो फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट देखो, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र किन अक्षांशों के बीच है? तो 20 से लेके 60 डिग्री, 20 से लेके 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। यानी अगर विश्व में कहीं जनसंख्या ज्यादा मिलेगी या उसका सर्वाधिक सकेंद्रण या केंद्रण मिलेगा तो किन अक्षांशों के मिलेगा? 20 से लेके 60 डिग्री के। आगे भाषण, अब मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री मान लो या भूमध्य रेखा मान लो। आगे भाषण में, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते मान लो ये 60 आ गया,
60 आ गया। और ऐसे करते करते मान लो नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 आ गया, दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 आ गया। अब समझना आप इस बात को ध्यान से, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 60 डिग्री ये अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ जनसंख्या ज्यादा क्यों निवास करती? क्योंकि पहली बात तो ये स्थलीय भाग है, कृषि के लिए अनुकूल है, औद्योगिक विकास यहाँ ज्यादा हुआ है, इसलिए जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। और 60 डिग्री के उत्तर में, 60 डिग्री के उत्तर में और 60 डिग्री के दक्षिण में मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। तो देखो 60 डिग्री ये हो गया उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री ये हो गया उत्तरी अक्षांश। ताकि बात में इसके उत्तर में मात्र 1% और इसके उत्तर में भी मात्र 1%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 60 डिग्री के बाद में, 60 डिग्री के बाद में यानी 66.5 डिग्री के बाद में जो उत्तरी ध्रुव है वो आ जाता है, और उत्तरी ध्रुव पर बर्फ जमी रहती है। दक्षिणी ध्रुव पर भी बर्फ जमी है, उत्तरी ध्रुव पर भी बर्फ जमी है। तो बताओ बर्फ वाले क्षेत्रों में लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। बर्फ वाले इलाकों में या बर्फ वाले क्षेत्रों में लोग नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि बर्फ वाले क्षेत्रों में न तो कोई सुख सुविधा है, न वहाँ कोई रोजगार के साधन है। तो रोजगार के साधन नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, तो लोग कैसे रहेंगे? तो इसका मतलब है, तो विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र है किन अक्षांशों के बीच है? 20 डिग्री से लेके, किस डिग्री से लेके? 20 डिग्री से लेके, ये मान लो 20 डिग्री, कोई भी मान लो, ये 20 डिग्री मान लो, ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इनका जो केंद्र है वो 20 से लेके 60 के मध्य है। किससे लेके? 20 से लेके 60 के मध्य है। और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पश्चात मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट? 1% जनसंख्या निवास करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऊपर में उत्तरी ध्रुव आ जाता है, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव आ जाता है। ये बर्फीला क्षेत्र है, नहीं तो यहाँ कृषि कर सकते हैं, नहीं यहाँ रोजगार हो सकता है, नहीं यहाँ पर्याप्त मात्रा में कोई सुविधा है, और नहीं ये वातावरण मनुष्य के लिए अनुकूल है, इसलिए यह कम जनसंख्या निवास करती है। आगे, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र किन अक्षांशों के बीच है? 20 से लेके 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 20 से लेके 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। आगे बात में, और 60 डिग्री अक्षांश के बाद, 60 डिग्री अक्षांश के बाद, 60 डिग्री अक्षांश के बाद मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट? 1% जनसंख्या निवास करती है। आगे बात हमने, इसके आगे देखो, देखो 2/3 भाग पर मात्र 14% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात 66% भाग पर, 66% भाग पर, ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य, अलग अलग तथ्य अर्थात अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए हैं। यानी 66% लगभग भाग पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 14%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस 66% भूभाग पर या तो मरुस्थल होगा, या सुविधा नहीं होगी, या उद्योग धंधे नहीं होंगे, या चिकित्सा की सुविधा नहीं होगी, या परिवहन की सुविधा नहीं होगी। इसी कारण इस 66% भाग पर मात्र कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? मात्र 14% जनसंख्या निवास करती है। आगे बात हमने, आगे देखो, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र है वो 2 महाद्वीपों में ज्यादा मिलता है। विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र है वो 2 महाद्वीपों में मिलता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र 2 महाद्वीपों में। कितने महाद्वीपों में? 2 महाद्वीपों में। 2 महाद्वीप कौन कौन से? एक तो एशिया महाद्वीप, और एक कौन सा महाद्वीप? एक यूरो महाद्वीप। एक तो एशिया महाद्वीप, एक यूरो महाद्वीप। तो अगर पूछ ले विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किन महाद्वीपों में निवास करती है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है एशिया में, और एशिया के बाद में करती है यूरोप में। एशिया के बाद किस में करती है? यूरोप में करती है। आगे बात हमने, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में, उसके बाद यूरोप में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में, उसके बाद यूरोप में। आगे बात हमने, इसके आगे देखो, इसके बाद देखो, हमने 4 फैक्ट पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है
80% भूभाग पर मात्र 20% जनसंख्या निवास करती है एवं 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है। हमने क्या पढ़ा? अभी हमने यही पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या केंद्र है वो एशिया और यूरोप में है। किस में? एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का केंद्र है। एक तो ये, एक आगे देखो, जनसंख्या कहाँ निवास ज़्यादा करती है? जिसकी समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई है, समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई, अर्थात सी लेवल से जिसकी ऊंचाई 500 मीटर है, वहाँ कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? वहाँ लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात क्यों? क्योंकि देखो, जहाँ नीचा क्षेत्र ज़्यादा होगा, जहाँ ऊंचा क्षेत्र ज़्यादा होगा, वहाँ लोग कम रहेंगे। जो क्षेत्र नॉर्मल ऊंचा हो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। तो ये लगभग समुद्र तल से 500 मीटर, अर्थात पठारों के ऊपर, जो पठार है, प्लेटो है, प्लेटो पर लोग ज़्यादा रहते हैं, पठारों पे लोग ज़्यादा रहते हैं। अर्थात 500 मीटर की ऊंचाई पर 80% लोग निवास करते हैं। एक आगे देखो, महाद्वीपों के किनारे, महाद्वीपों के किनारे, महाद्वीपों के किनारे जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है। जैसे मान लो विश्व के जितने भी महाद्वीप है, महाद्वीपों के किनारे बसाव ज़्यादा, अर्थात किनारों पे, महाद्वीपों के किनारों पर लगभग 70 से 75% जनसंख्या निवास करती है। महाद्वीपों के किनारों पर लगभग 70 से 75% जनसंख्या निवास करती है। और जैसे किनारों से मध्य की ओर आते हैं, जैसे किनारों से मध्य की ओर आते हैं, तो इसका मतलब ये है किनारों से मध्य की ओर आने पर जनसंख्या में कमी आती है। जैसे ये कोई महाद्वीप है, मान लो जैसे ये, तो इसके किनारों पे लोग ज़्यादा रहते हैं, किनारों पे लोग ज़्यादा रहते हैं। और जैसे किनारों से आप मध्य की ओर आओगे, तो इसका मतलब है किनारों से मध्य की ओर जनसंख्या में क्या आएगी? कमी आएगी, या लोग कम रहेंगे। किसके बजाय? किनारों के बजाय, किनारों के बजाय। तो महाद्वीपों के किनारों पर लगभग कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? आपकी बुक्स में दे रखी 75%, यानी 70 से लेकर 75%। कितने परसेंट? 70 से लेकर 75% जनसंख्या कहाँ रहती है? महाद्वीपों के किनारे रहती है। और जैसे महाद्वीपों के किनारों से, महाद्वीपों के किनारों से आप किस साइड आओगे? मध्य की साइड आओगे, तो वहाँ जनसंख्या में क्या मिलेगी? आपको कमी मिलेगी। वहाँ जनसंख्या में क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। एक फैक्ट और भी दे रखा है आपकी किताब में कि 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है। कितने परसेंट पर? 10% भूभाग पर। यानी 90% जनसंख्या कितने परसेंट भूभाग पर रहती है? 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है। कितने परसेंट? 10% भूभाग पर रहती है। और जबकि 10% जनसंख्या कितने परसेंट भूभाग पर रहती है? 90% भूभाग पर रहती है। ये फैक्ट है। तो ये हमारे जो थे विश्व में जनसंख्या वितरण का असमान प्रतिरूप से संबंधित तथ्य थे, अर्थात निष्कर्ष थे। अब हम पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या का वितरण। विश्व में जनसंख्या का वितरण, विश्व में जनसंख्या का वितरण नई हेडिंग है इसी पार्ट की। विश्व में जनसंख्या का वितरण, विश्व में जनसंख्या का वितरण, विश्व में जनसंख्या का वितरण। देखो, चाहे विश्व हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई महाद्वीप हो या कोई परिवार हो, हमेशा जनसंख्या का वितरण कैसा मिलेगा? हमेशा जनसंख्या का जो वितरण मिलेगा वो हमेशा जनसंख्या का वितरण मिलेगा एक समान। जनसंख्या का वितरण कैसा मिलेगा? हमेशा ही जनसंख्या का वितरण एक समान मिलेगा। कैसा मिलेगा? जनसंख्या का वितरण हमेशा ही समान मिलेगा। अर्थात चाहे वो किसी परिवार से संबंधित बात आ जाए, राज्य से संबंधित, जिले से संबंधित, देश से संबंधित, महाद्वीप या विश्व के संदर्भ में आ जाए, तो हमेशा ही जनसंख्या का वितरण कैसा मिलता है? एक समान मिलता है। अर्थात ये मान के चलो किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर जनसंख्या में या तो कमी आएगी या वृद्धि होगी। अर्थात यहाँ 10 लोग रह रहे हैं तो या तो यहाँ 20 रहेंगे या मान लो यहाँ 5 ही रहेंगे, या तो कम रहेंगे या क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे, लेकिन समान नहीं मिलते। समान नहीं मिलने पर वो वितरण हमेशा ही कैसा हो जाता है? असमान हो जाता है। देखो, (2013) में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार
2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या थी, विश्व की जनसंख्या थी, एक चीज ये भी ध्यान रखना, इसमें सारे आंकड़े विश्व के दे रखे, 13वें पार्ट में दे रखे भारत के। 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी थी टोटल? 7 अरब 14 करोड़, या ऐसे बोल दो 714 करोड़, एक ही बात है, 714 करोड़, 714 करोड़। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब 14 करोड़ है, 7 अरब 14 करोड़ है। तो अब आप ये अनुमान लगाओ, विश्व की जनसंख्या 7 अरब 14 करोड़ है, कितनी है? 7 अरब 14 करोड़। तो ये विश्व के अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो इसका मतलब ये वितरण समान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो 2013 की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट पेश हुई थी, उसमें यह बताया कि विश्व की जनसंख्या वो 7 अरब 14 करोड़ है और ये सभी राज्यों में समान है, सॉरी ये सभी महाद्वीपों में क्या है? ये समान है। सभी महाद्वीपों में क्या है? ये समान, अर्थात किसी भी महाद्वीप में एक समान नहीं मिलेगी, किसी में ज़्यादा मिलेगी तो किसी में कम मिलेगी, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। अब आगे देखो सभी महाद्वीपों में क्या है? ये समान है। अब देखो महाद्वीपों की स्थिति देखते हैं, किस महाद्वीप में कितनी है। तो महाद्वीप है 7। देखो पहला देखो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और अंटार्कटिका। देखो विश्व में 7 महाद्वीप है। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में एक बर्फ की चादर जमी है, अर्थात वो एक निरंजन है, वहाँ जन निवास नहीं करता है। ये एक क्षेत्र कैसा है? निरंजन क्षेत्र है, अर्थात यह मानव निवास नहीं करता है, यह मानव निवास नहीं करता। ये क्षेत्र कैसा है? ये क्षेत्र निरंजन है, अर्थात यह मानव निवास नहीं करता। अब महाद्वीप बचे 6, महाद्वीप कितने बचे? 6। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो एशिया महाद्वीप की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? एशिया महाद्वीप की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप की। 2 नंबर पे आती है यूरोप महाद्वीप की, 3 नंबर पे आती है अफ्रीका महाद्वीप की, 4 नंबर में आती है उत्तरी अमेरिका की, 5 नंबर में आती है दक्षिण अमेरिका की और 6 नंबर में आती है ओशिनिया की। ओशिनिया क्या वो भी बता दूंगा अभी। तो विश्व में अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला कोई महाद्वीप है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कोई महाद्वीप है तो वो कौन सा महाद्वीप है? विश्व में अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। अर्थात आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है तो वो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में कितनी % जनसंख्या निवास करती है? 60.27, यानी लगभग 60.30 मान लो, 60.27 मान लो, 60% के लगभग जनसंख्या निवास करती है। तो इसका मतलब है विश्व का एक महाद्वीप ऐसा है जिसमें 60% जनसंख्या निवास करती है और बाकी 5 महाद्वीपों में, ये तो निरंजन हो गया, इसका तो जिक्र ही छोड़ दो, इसका तब जिक्र छोड़ दो। एक महाद्वीप में 60% है और बाकी 5 महाद्वीपों में मात्र 40% है। तो आप ये अनुमान लगाओ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद में आता है यूरोप। एशिया के बाद में कौन सा आता है? यूरोप। यूरोप के बाद में आता है अफ्रीका। जबकि एक चीज़ ये ध्यान रखना, अफ्रीका का क्षेत्रफल एशिया के बाद ज़्यादा है। एशिया के बाद क्षेत्रफल में कौन बड़ा है? अफ्रीका बड़ा है। लेकिन इसके लगभग 30-40% भाग पे जनसंख्या रहती है। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी भाग है वहाँ मरुस्थल का विस्तार है। सारा मरुस्थल है, आपने पढ़ा नामीबिया मरुस्थल है, ये जितने भी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, ये मरुस्थल ज़्यादा होने की वजह से लगभग 30-40% भाग पर जनसंख्या निवास करती है, बाकी भाग निरंजन है।
चौथा आता है उत्तरी अमेरिका का, पांचवा आता है दक्षिण अमेरिका का, छठा आता है ओशिनिया का। ओशिनिया में जो जनसंख्या निवास करती है वो निवास करती है 0.53%। कितने परसेंट? 0.53%, अर्थात आधी परसेंट जनसंख्या। कितनी परसेंट जनसंख्या? आधी परसेंट जनसंख्या कहाँ निवास करती है? आधी परसेंट जनसंख्या ओशिनिया महाद्वीप में निवास करती है। अब ओशिनिया क्या, देखो ओशिनिया में 4-5 क्षेत्र आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, माइक्रोकोन्ड्रिया आ गया, मोलिनेशिया आ गया, ये पोलिनेशिया आ गया। ये 5 क्षेत्रों को मिला के इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। इन 5 क्षेत्रों के नाम से इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। मैं इसी में इसका जिक्र कर देता हूँ, आगे देखो जो हेडिंग है, फिर नई हेडिंग शुरू करेंगे। एशिया में सबसे ज़्यादा 60%, यूरोप 2 नंबर पे आता है, अफ्रीका 3 पे आता है, उत्तरी अमेरिका 4 पे आता है, दक्षिण अमेरिका 5 पे आता है, ओशिनिया 6 पे आता है। आगे बात समझ में। इसके बाद की जो चर्चा है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।